आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन ऐप से किसी भी आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं। अगर आप एंजल वन से कोई भी आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एंजल वन ऐप से आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ आईपीओ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप आईपीओ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आईपीओ के सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन एंड अपकमिंग का एक ऑप्शन दिखता है और एक योर एप्लीकेशन का। तो ओपन एंड अपकमिंग में आपके सामने सभी आईपीओ आते हैं। ओपन आईपीओ में आपके सामने वो आईपीओ आते हैं जो कि अभी ओपन है, और इन आईपीओ में अभी आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपकमिंग आईपीओ का एक ऑप्शन मिलता है। इन आईपीओ के सेक्शन में आपके सामने वो आईपीओ आते हैं जो कि अभी कुछ दिन के बाद आने वाले हैं और फिर आप इनमें अप्लाई कर पाएंगे। और सी रिसेंटली क्लोज्ड आईपीओ में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सभी आईपीओ आएंगे जो कि अभी अभी यहाँ पर क्लोज हुए हैं। अगर आपने इनमें अप्लाई किया होता तो जैसे ही ये लिस्ट होंगे तब आपको इसमें भी शेयर्स मिल गए होते। यहाँ पर मतलब ये है कि ये पहले ओपन थे, अब ये क्लोज हो चुके हैं, अब आप इनमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको लिस्टिंग आईपीओ भी दिख जाते हैं। जैसे ये आईपीओ आज मार्केट में लिस्ट हुआ है तो इसने यहाँ पर 31% का लिस्टिंग गेन दिया है, इसने 99% का लिस्टिंग गेन दिया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सभी आईपीओ देखने को मिल जाते हैं। अब आप जिस भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली आपको उसको यहाँ से चूज़ कर लेना है। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट आईपीओ में अप्लाई करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने आईपीओ की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप दो प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, एक रिटेल के थ्रू और एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के थ्रू। आप जिस प्रकार से अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिटेल के थ्रू अप्लाई करेंगे तब आपको बेड प्राइस 74 से 78 रुपये के बीच में मिलेगा, मतलब इस प्राइस रेंज पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में इसके 190 शेयर हैं, इसका इशू साइज 800 करोड़ का है, मतलब 800 करोड़ ये मार्केट से लेने वाली है। और जब आप इसका एक लॉट लेंगे तब उस एक लॉट में आपको 190 शेयर मिलेंगे। और यहाँ पर आपको लॉट ही मिलते हैं, आपको डायरेक्ट शेयर्स नहीं मिलते हैं। अगर आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको 190 मिलेंगे शेयर, और अगर आप दो लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको 380 शेयर मिलेंगे। इसके बाद आप इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कि आप रिटेल कैटेगरी में मिनिमम कितना रुपया लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितना रुपया लगा सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में देखोगे तब आप मिनिमम कितना रुपया लगा सकते हो और मैक्सिमम कितना रुपया लगा सकते हो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देख जाती हैं। इसके बाद नीचे आकर आप इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स को देख सकते हैं। 11 दिसंबर को ये ऑफ़र ओपन हुआ था, 13 दिसंबर को ये ऑफ़र एंड हो जाएगा, 16 दिसंबर को सभी को अलॉटमेंट मिल जाएगा और 18 दिसंबर को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, मतलब ये शेयर ट्रेड करने लगेगा मार्केट में। और उसके बाद आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करके इसका सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं कि किसने कितना सब्सक्राइब किया है, किस दिन ये कितना सब्सक्राइब हुआ था, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उस आईपीओ में ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए जिसको ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि उसमें लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। और ये भी माना जाता है कि जिनमें ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आईपीओ अच्छा ही होगा। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अबाउट द कंपनी में कंपनी के बारे में सब चीज़ें पता चल जाती हैं, मतलब कंपनी क्या काम करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू है, कितनी नेटवर्थ है, ये सारी डिटेल्स आपको फाइनेंशियल्स ट्रेंड में दिख जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आकर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। जैसे आईपीओ इशू होने से पहले इसमें 98.77% होल्डिंग प्रमोटर की थी, लेकिन जैसे ही ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगा तब इसमें 76% होल्डिंग प्रमोटर की बचेगी और बाकी की जो 24% यहाँ पर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास चली जाएगी। इसके बाद स्ट्रेंथ एंड रिस्क में आप इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स को देख सकते हैं। और उसके बाद कंपनी रिपोर्ट में आपको इस कंपनी की सारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है जो कि इसने सेबी को सबमिट करी हैं कंपनी के बारे में। अब इसके बाद अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है।
अगर आप दूसरे भी आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन आ जाता है। मतलब सबसे पहले चूज़ करेंगे कि आप रिटेल से अप्लाई कर रहे हैं या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से। उसके बाद आप कितने लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 2 3, जितने लॉट के लिए आप यहाँ पर डालोगे उतना प्राइस उस पर जितना पे करना होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। अगर आप 1 सेल करोगे तो 1 लॉट के लिए आपको इतना प्राइस पे करना होगा। यहाँ पर आपको अपना बेड प्राइस डाल देना है। इसका बेड प्राइस 74 से 78 रुपये के बीच में था। तो अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि 74 रुपये में मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ पर आपको 74 रुपये डाल देना है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको फिर से एक चीज़ सजेस्ट करूँगा जो कि आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रख लेनी है, और वो ये है कि आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना चाहिए। मतलब आपको आईपीओ के लास्ट प्राइस पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उस प्राइस पर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपको डालनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मेथड चूज़ कर लेना है। मतलब आप किस बैंक से और मतलब किस प्रकार से आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप इसकी पेमेंट सिर्फ एक प्रकार से ही कर सकते हैं और वो है यूपीआई आईडी के थ्रू। आईपीओ की पेमेंट हमेशा यूपीआई आईडी से की जाती है। तो जो भी आपकी बैंक का यूपीआई आईडी है उसको आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई यूपीआई पर क्लिक करके उसको वेरीफाई कराना है और फिर आपको अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी एक बहुत ही ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है और वो ये है कि आपको अपनी ही बैंक की यूपीआई आईडी डालनी है। अगर आप दूसरे किसी की बैंक से आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तब आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी ही बैंक की यूपीआई आईडी को डालना है और उसी से पेमेंट को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने अपनी बैंक की यूपीआई आईडी डाल दी है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आप वेरीफाई यूपीआई पर क्लिक करेंगे। आपकी यूपीआई आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी और होल्डर का नाम भी आ जाएगा कि किसकी यूपीआई आईडी है। और इसके बाद आपको सिंपली अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप अप्लाई फॉर आईपीओ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आईपीओ है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको बताया जाता है कि आपके यूपीआई ऐप में जल्द ही एक पेमेंट मैंडेट करने की रिक्वेस्ट आएगी, जहां पर जाकर आपको ये जो पेमेंट है इतने रुपए की, इसको मैंडेट कर देना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है और 5 बजे के पहले ही मेरे यूपीआई ऐप में इसकी तरफ से पेमेंट को मैंडेट करने की रिक्वेस्ट चली जाएगी। तो जैसे ही दोस्तों पेमेंट रिक्वेस्ट आती है तब मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी पेमेंट कैसे करते हैं। यहां पर फिर से मैं आपको अब योर एप्लीकेशन में जाकर दिखा देता हूं कि जब आप आईपीओ अप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसकी डिटेल्स आपको योर एप्लीकेशन में दिखती है और जैसे ही आप पेमेंट को सक्सेसफुल कर देते हैं देन यहाँ पर सक्सेसफुल लिखकर आ जाता है और आपका आईपीओ सक्सेसफुली अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट के बाद मुझे पेमेंट करने की रिक्वेस्ट मेरे फ़ोन पे ऐप में आ गई है। तो सिंपली आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन को हटा दिया है। तो आप अपने ग्रो ऐप को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको उसका नोटिफिकेशन होम स्क्रीन पर ही दिख जाता है। लेकिन अगर आपने उसको हटा दिया है तो आप यहाँ पर आई बटन पर मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी यहाँ पर रिक्वेस्ट देखने को मिल जाएगी। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि विशाल मेगा मार्ट की तरफ से इसकी पेमेंट करने की रिक्वेस्ट ये आई है। आपको इसकी पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि आपको इतने रुपए ऑटो पे पर सेट करने हैं। ये आपकी इस बैंक से ऑटो पे पर सेट होंगे। तो सिंपली आपको सेट ऑटो पे पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसके जो पैसे होते हैं वो जब आप पेमेंट कर देते हैं इस प्रकार से, मतलब अभी मैं यहाँ पर पेमेंट कर दूँगा तो आपके पैसे ऑटो पे पर आपकी बैंक में सेट हो जाते हैं। मतलब आपकी बैंक से कट कर वहाँ पर जमा नहीं होते हैं तुरंत। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तब आपके पैसे जमा होते हैं। जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तब तक आपके पैसे आपके बैंक में ब्लॉक रहते हैं, आपको वो बैंक बैलेंस में नहीं दिखते हैं। और इन केस अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो जो पैसे ब्लॉक होते हैं ऑटो पे पर सेट होकर वो पैसे तुरंत अनब्लॉक हो जाते हैं और आपको आपके बैंक बैलेंस में दिखने लगते हैं। तो आपको सिंपली इसको ऑटो पे पर सेट करना है। आप सेट ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन डालेंगे और यूपीआई पिन डालने के बाद जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट कर दोगे देन आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा, मतलब प्लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एंजल वन ऐप से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जब आप यहाँ पर पेमेंट को कंप्लीट कर देते हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद
आपको यहाँ पर आपका IPO एप्लीकेशन सबमिटेड दिखने लगता है। मतलब यहाँ पर भी ग्रीन टिक बनकर आ जाता है, जो यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है यहाँ पर भी सक्सेसफुल लिखकर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे IPO में अप्लाई करना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।